हेलो एवरीवन। 16 दिसंबर 2012 को जब निर्भया के साथ दरिंदगी हुई और जिस तरह से उसे सड़क के किनारे फेंका गया, पूरा देश हिल गया था, कांप गया था। और कितने ऐसे मेजर्स लिए गए, कितनी व्यवस्थाएं की गई कि फिर ये केस ना हो। लेकिन 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, एक दूसरी निर्भया जिसको अभया नाम दिया गया, फिर से वही दरिंदगी हुई और हम सब सदमे में हैं, हम सब हिले हुए हैं। पर ये निर्भया और अभया के बाद क्या नहीं है कहानियां? अभया केस के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो केस हुआ है और पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, वहीं पर वेस्ट बंगाल के पड़ोस में क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूं। असम का नागांव जिला, असम के नागांव जिले में धिंग जगह है। धिंग में एक 14 साल की लड़की के साथ 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसे सड़क के किनारे नाले के पास फेंक दिया। और ये पिछले शुक्रवार की ही बात है, ये इसी शुक्रवार की बात है जो अभी शुक्रवार निकला है, 23 तारीख को ये कांड हुआ। इतने हंगामे के बीच दरिंदों ने ये हिम्मत कर ली। आप सोचिए इस बात को कि इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर देश में इतना हंगामा मचा हुआ है और ऐसे में भी कुछ लोग ऐसा सोच पाते हैं और ऐसा कर पाते हैं। तो यहां ये लड़की 14 साल की थी और ये धिंग में रहती थी, साइकिल पर ट्यूशन पढ़कर लौट रही थी, 10वीं कक्षा की छात्रा थी और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। मोटरसाइकिल पर बैठे हुए 3 लोगों ने इसे घेरा और फिर इसके साथ किया वो जो शर्मसार करती है, मानवता को शर्मसार करती है और शायद बहुत सारी लड़कियों में पुरुष जाति के प्रति एक भय उत्पन्न हो जाए इन घटनाओं से। और बदलापुर, ये भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाद हुआ है ये केस का खुलासा, हालांकि पहले से ही हो रहा था। 4 साल की 2 लड़कियां जो किंडरगार्टन में पढ़ती थी थाने जिले के बदलापुर में, और उनके साथ स्कूल का ही एक सहायक शिंदे, जिसकी बिना जांच की स्कूल वालों ने रख लिया उसको काम पर, और इन लड़कियों के साथ वो जब बाथरूम जाती थी वहां पर उसके साथ ये छेड़छाड़ करता रहा और ऐसा करता रहा कि उनके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो गई। रिपोर्ट में यह सामने आया है कि ऐसा एक बार में नहीं हुआ है। इस केस के खुलासा होने के 15 दिन पहले से ये वो कर रहा था। लास्ट में जो है उनकी झिल्लियां फट गई और ब्लीडिंग शुरू हुई, तब जाके पेरेंट्स को पता चला। ऐसे में कौन कौन इस जिम्मेदार है इस कांड का? एक तो इस विकृत मानसिकता के लोग जो इस धरती पर बदबूदार नाले में जो कीड़े पलते हैं उससे भी ज्यादा ये बदबूदार हैं, उनसे भी गए गुजरे हैं ये। इनको ऐसी सख्त सजा देनी होगी, कुछ इस तरह की कार्रवाई करनी होगी कि बाकी ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग हिम्मत न कर सके और अपने को भीतर ही भीतर अपने को वो समझाएं और अपने को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। जो इस तरह के स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पर भी ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह के कांड वहां ना हो। और पेरेंट्स को भी, खासतौर पर इस केस में पेरेंट्स को अपने बच्चों से पूछते रहना होगा रोज कि बेटा आज तुम्हारा दिन कैसा गया, आज कैसा हुआ, क्या क्या हुआ,
स्कूल में क्या क्या हुआ आपके साथ, सब कुछ पूछना होगा। इस बदलापुर के केस के बाद आसपास ये देहरादून में भी ये हैवानियत हुई है और 5 लोगों ने बस में गैंग रेप किया और फिर उस लड़की को फेंक दिया। और ये जो है अभया आरजी कर मेडिकल कॉलेज 8 और 9 अगस्त की रात को, मतलब 8 अगस्त की रात और 9 अगस्त, निर्भया को लोग दोष देते रहे। अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने गई थी, उसे नहीं जाना चाहिए था, उसे पढ़ने भेजा था घर वालों ने, उस बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाने की क्या जरूरत थी। और देर रात जब वो लौट रही थी तो उसको किसी अननोन बस वाले से लिफ्ट क्यों लिया उसने। तो लोगों ने निर्भया को बहुत दोष दिया, पर यहां पर क्या हुआ, इस लड़की की क्या गलती थी, क्या दोष था इसका। ये तो अपनी ड्यूटी कर रही थी और एक जिसको सुरक्षित प्रीमिसेस माना जाता है, मेडिकल कॉलेज, जहां पर हजारों जो माता पिता पेरेंट्स अपनी बच्चियों को भेजते हैं आश्वस्त होकर वहां के हॉस्टल में रहने के लिए। मेडिकल जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है हमारे देश में। माँ बाप इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का ही सपना देखते हैं अपने बच्चों को, खासतौर पर लड़कियों को। इसके साथ क्यों हुआ, वो भी कॉलेज प्रीमिसेस के भीतर। इसमें कोई शक नहीं कि हो सकता है कि कुछ लोग आगे इसमें भी कुछ कमियां निकालने लग जाएं कि सेमिनार हॉल में सोने की क्या जरूरत थी। और सेमिनार हॉल एक पब्लिक प्लेस है कॉलेज के भीतर, उसमें कैसे हो गया फिर ये। तो ये कब तक चलता रहेगा। ये एक केस नहीं है, मैं आपको और 2023 के कुछ 3 मुख्य केसेस बताना चाहती हूं। सितंबर 2023 में 12 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, कपड़े लगभग आधे से ज्यादा फट चुके थे और वो उज्जैन की सड़कों पर 8 किलोमीटर तक भटकती रही। किसी ने उसकी मदद नहीं की। लोगों ने वीडियो जरूर बना लिए, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। अगस्त 2023 में राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बच्ची से पहले गैंग रेप किया गया और फिर उसको भट्टी में डाल दिया गया और फिर उसकी अधजली बॉडी को बाहर निकाला गया, उसके टुकड़े किए गए और फिर तालाब में फेंक दिया गया। आप किसे कहते हो? असुर, राक्षस, हैवान, किसे कहोगे आप? क्या ये लोग असुर नहीं है? क्या ये लोग दरिंदे राक्षस नहीं है? मार्च 2023 में राजस्थान में ही सरकार को लोग, विपक्ष ने घेरा, इस्तीफा सरकार से मांगा जा रहा था। राजस्थान में ही 9 साल की एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, उसके 10 टुकड़े करके फेंक दिया गया। और अभी उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया है। तो हम क्या कहेंगे? कि क्या जो है ये निर्भया, अभया और इस तरह से जो है धिंग वाला जो है, जो नाम नहीं दिया गया लेकिन वो भी कम नहीं है, और जो बदलापुर में हुआ, ये कब तक होता रहेगा हमारे देश में? अब मानसिकता कैसे बदलेगी? सुरक्षा व्यवस्था को हम दोष देंगे ही, पर सुरक्षा व्यवस्था में जगह जगह इंच पर कैमरे लगाना और फिर वहां पर पूरी तरह से चुस्ती के साथ पेट्रोलिंग करना, ये सब तो करना ही पड़ेगा सरकार को, लेकिन मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है। लोग औरत को सिर्फ और सिर्फ भोग की वस्तु ही क्यों समझ रहे हैं अभी तक, जब औरतों ने अंतरिक्ष तक अपनी प्रेजेंस दिखा चुकी हैं औरतें। बहुत पहले अमृता प्रीतम ने लिखा था कि कभी वो दीवारों में चीनी जाती है तो कभी बिस्तर में, कभी वो दीवारों में चीनी जाती है तो कभी बिस्तर में। क्या औरत का
बदन के अलावा कोई वतन नहीं होता। तो क्या औरतें सिर्फ और सिर्फ एक शरीर है, और इसको शरीर के अलावा क्या उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है? वो भी है। और ये अपने जो है इस शक्तिशाली वजूद को, अस्तित्व को कई बार प्रमाणित कर चुकी हैं। पर जो लोग औरतों को एक शरीर के रूप में ही देख रहे हैं और जो एक क्षणिक सुख के लिए किसी भी हद की दरिंदगी तक जा सकते हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता बदलनी होगी। और सबसे जरूरी है इसी को बदलना। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक बदलाव भी नहीं आएगा। तो सोच को बदलिए, सोच को बदलना होगा। अब इसके लिए स्कूल्स में किस तरह मोरल एजुकेशन दिया जा सकता है, कैसे हर माँ बाप अपने लड़कों को ये समझाएं कि ये दो बायोलॉजिकल डिफरेंस है और ये दो समान व्यक्ति हैं, और दोनों में जो भी होना चाहिए वो आपसी सहमति और कंसेंट से होना चाहिए। तो बड़े ही दुख के साथ इन सभी घटनाओं को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्थान पर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप एस्पायरेंट हैं, आपको तैयारी करनी है, तो आप जाहिर है कि आप कोर्स लेने का सोच रहे होंगे। तो अनअकैडमी पर आपको अनबॉक्स मिल रहा है, और ये 24,999 में आपको पूरा जो है कोर्स मिल रहा है 6 मंथ का एक्सटेंशन के साथ। यानी 12 + 6 18 महीने का कोर्स आपको सिर्फ 24,999 में मिल रहा है। और ये कंप्लीट कोर्स होगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स होगा। सभी बैचेज है हमारे यहाँ पर, हर तरह के बैचेज हैं, ऑप्शनल भी है। तो फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे। कल फिर से हम 11:15 बजे मिलेंगे, और कल की क्लास में एक नया कोर्स लेकर मैं आ रही हूं आप लोगों के लिए। तब तक सावधान रहिए, सचेत रहिए, और जैसा कि मैंने कहा कि अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्तर पर सोच को बदलने की शुरुआत कर डालिए। थैंक यू।